સુરતના પાંડેસરામાંથી નવજાત બાળકી મળી આવવાના કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીએ યુટ્યુબ જોયા બાદ ગર્ભપાત કરાવ્યો હતો। એક 16 વર્ષની છોકરીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક છોકરા સાથે મિત્રતા કરી હતી। અવારનવાર છોકરો છોકરીને તેના રૂમમાં લઈ જતો હતો અને ત્યાં ગેરકાયદેસર સંબંધ બાંધતો હતો, જેના કારણે યુવતી ગર્ભવતી બની હતી। ગર્ભપાતની ગોળીઓ ખાલી થતાં જ નવજાતને પાર્કિંગ પાસે ફેંકી દીધું। जी सर, पांडेसरा की घटना सामने आई है, क्या है पूरी वारदात? ये पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में अपेक्षा नगर है, वहाँ पे 9 तारीख को पुलिस को एक भ्रूण मिला था जो कि है कि नवजात अभी पैदा हुआ है ऐसा भ्रूण था। तो वो भ्रूण को वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बाद में टीम लगा के आसपास में पता किया गया तो कि ये भ्रूण किसका हो सकता है। तो पुलिस को अपने बातमीदारों से पता लगा कि पास में एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ में वहाँ रहती है। परिवार मूल रूप से बिहार का है और ये बच्ची की उम्र कम है। तो एक लेडी ने बताया कि शायद सर मुझे शंका है, तो उस इंटेलिजेंस पे पुलिस ने काम किया और लेडी से पूछताछ की। तो इनिशियली उसकी माँ ने और वो जिसके बच्चा हुआ था उन दोनों ने ही ना बोल दिया, लेकिन पुलिस को डाउट होने के बाद में लेडीज पुलिस और एक एनजीओ में काम करने वाली लेडी हैं उनके साथ में मिलके उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल करवाया गया। तो वहाँ पे डॉक्टर है, उन्होंने कंफर्म किया कि रिसेंटली ही इस लड़की को डिलीवरी हुई है। पूछताछ करने के बाद पता लगा कि वो लड़की की उम्र जो है वो 16 साल है और माइनर है वो। और वो पूछताछ में पता लगा कि वो अभी स्कूल में पढ़ रही है और 3 जनवरी तक उसने स्कूल भी अटेंड किया था। तो डिटेल में जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक लड़का है जिसकी उम्र भी 18 साल से कम है, वो यहाँ पांडेसरा में पहले रहता था और यहाँ पे मजदूरी का काम अपने जीजा के साथ करता था। और बाद में जीजा की डेथ होने के बाद वो यहाँ से काम छोड़ के और यूपी का रहने वाला है, संत कबीर नगर का, वहाँ संत कबीर नगर में चला गया। उसके बाद वो काम करने के लिए ही मुंबई चला गया। लड़के की उम्र भी 16 साल और कुछ महीने ही है। वो दोनों इंस्टाग्राम से एक दूसरे के संपर्क में आए और पांडेसरा में बालाजी नगर में वो लड़का किराए के मकान पे रहता था। उस मकान पे उनके बीच में शारीरिक संबंध बने जिससे लड़की प्रेग्नेंट हो गई। और वो लड़के की भी उम्र कम थी, लड़की की भी कम थी। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया इनिशियली कि किस तरह से डील किया जाए। मीनवाइल जो लड़का है वो यहाँ से छोड़ के और यूपी चला गया। उसके बाद इन दोनों की आपस में बात नहीं हुई और लड़की अभी प्रेग्नेंट हो गई। तो इनिशियली उससे पूछताछ की गई कि गर्भपात कैसे हुआ। तो उसने बताया कि वो लड़का मुंबई था, वो वहां से आया और उसने मुझे एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की टेबलेट दी, कुछ 5 टेबलेट का एक पैकेट दिया, उसमें से 2 टेबलेट मैंने ले ली और मेरे डिलीवरी हो गई। डिलीवरी मैंने टॉयलेट में खुद ही करवाई और बाद में मैंने ये सब अपने घर वालों से और इज्जत से के डर से मैंने इसको वहां पे बाहर प्लॉट में फेंक दिया। और बाद में उसने दोबारा से पूछताछ की गई। हम लोगों ने लड़के का सीडीआर, उसकी लोकेशन, जहाँ वो काम करता था, ये सब जब हमने चेक किया तो वो जो लड़की का स्टेटमेंट है वो सही नहीं पाया गया। तो बाद में फिर से हमने लेडी डॉक्टर को साथ में रखा, एनजीओ को साथ में रखा और हमारी महिला कांस्टेबल, हमारे जुवेनाइल जस्टिस ऑफिसर, इन सब ने मिलकर दोबारा पूछताछ की। तो दोबारा लड़की ने बोला है कि उसके रिश्ते में कोई भाभी है। उसने बताया कि इस तरह से मेरे पीरियड्स हैं वो मिस हो गए हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाभी ने पेट देखा, उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये टेबलेट ले लोगी तो तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा। तो अभी जिस भाभी के बारे में वो बता रही है वो यहाँ नहीं है, वो लोग यहाँ से उनके पैतृक गांव चले गए हैं बिहार में। तो यहाँ से हमने टीम रवाना की है और वो उनके आने के बाद में इस बात की पुष्टि हो सकेगी, क्योंकि ये लड़की थोड़ी ट्रॉमा में भी है उसके बाद में और 2 बार इसका स्टेटमेंट है इसने चेंज कर दिया है। तो एक बार वो भाभी आने के बाद इस चीज़ की पुष्टि हो सकेगी। और हमने भ्रूण का, लड़की का और जो लड़का है, इन तीनों का डीएनए सैंपल लिया है और उसको हम एफएसएल भेज रहे हैं मैच करवाने के लिए। और आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चालू है। लड़के को अभी जुवेनाइल जस्टिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन का है, लड़का उसके साथ में है और उसको जेजेबी के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर, कितने मास का गर्भ रह गया था और ऐसी भी बात चल रही थी कि यूट्यूब को देखकर ये दवाई मंगवा गई। ये गर्भ जो है वो डॉक्टर से हमने अभिप्राय लिया तो 4 महीने से ज्यादा की एज का ये भ्रूण है जो मिला है वो। और सोशल मीडिया या यूट्यूब से सीख के गर्भपात करने वाली बात हमारे स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं आई है और इस तरह का ना हमारे स्टेटमेंट में लड़की ने बोला है और ना ही किसी तरह की इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी तक पुलिस को प्राप्त हुई है।